दोनों हाथ में पिस्टल और शराब का गिलास लेकर सोशल मीडिया में उत्तराखंड को अपशब्द कहने वाले कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने इस बार उत्तराखंड को लेकर ऐसा क्या बयान दिया है कि एक बार फिर चैंपियन चर्चाओं में हैं। कभी झबेरड़ा विधायक से तो कभी निर्दलीय विधायक उमेश कुमार को लेकर सोशल मीडिया में विवादित टिप्पणी करने वाले चैंपियन का अंदाज इस बार बदला बदला है और इसी को लेकर इनके सियासी मायने भी तलाशे जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि चैंपियन को अपना नाम बदलने की नौबत आ गई? इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी पत्नी के भी नाम में परिवर्तन कर दिया है। ऐसा करके चैंपियन गढ़वाल सियासत से उनके 101 साल पुराने रिश्ते को फिर से पुनर्जीवित करने की बात करने लगे हैं। चैंपियन को ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि उन्हें अब ये सब कर लेना चाहिए और इसके लिए उन्होंने नए साल को ही क्यों चुना? इसको लेकर भी तमाम तरह की चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। सवाल ये भी है कि उन्होंने ये व्यक्तिगत तौर पर किया है या इसके कोई सियासी मायने हो सकते हैं, सियासी कोई कनेक्शन हो सकता है। चैंपियन हमेशा अलग अलग विवादों को लेकर, अलग अलग बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहे हैं, लेकिन अब नए साल में उन्होंने ऐसा क्या किया है ये समझना बेहद जरूरी है। चैंपियन ने एक जानकारी साझा की है और ये लिखा है कि नए साल में रानी साहिबा और उनके अपने नाम में वे तर्कसंगत बदलाव कर रहे हैं। वे बताते हैं कि देवभूमि उत्तराखंड का निर्माण मातृशक्ति के बलिदान से हुआ है और हमारी दादी जी भी पौड़ी लैंसडाउन की पट्टी जोतस्यू ग्राम सीमारखाल की निवासी थी, जिनका नाम था रानी सरस्वती बिष्ट। तो उन्हीं को सम्मान देने के लिए रानी देवयानी, जो कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की धर्मपत्नी हैं, के नाम में बदलाव करने जा रहे हैं। रानी देवयानी इस बार खानपुर विधानसभा से 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ी थी। हालांकि उन्हें निर्दलीय उमेश कुमार से हार का सामना करना पड़ा था। खैर, चैंपियन की धर्मपत्नी का नाम अब गढ़वाल से उनकी दादी सरस्वती बिष्ट के टाइटल को जोड़ते हुए रानी देवयानी बिष्ट हो जाएगा। तो ये एक बदलाव चैंपियन ने नए साल में किया है। लंढौरा की रानी साहिबा को अब रानी देवयानी बिष्ट बना दिया गया है। अब चैंपियन ने खुद के नाम में क्या बदलाव किया है उस पर भी नजर डालते हैं। कुंवर कहते हैं कि हम प्रतिनिधित्व करते हैं सांस्कृतिक धरोहर का, जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में साझी है। और जब टिहरी गढ़वाल राज्य पर 1799 में गोरखा आक्रमण हुआ था और दोनों ही पंवार राजवंश के राज्य थे, तब टिहरी नरेश महाराज प्रद्युम्न शाह को मदद के लिए लंढौरा नरेश राजा रामदयाल सिंह ने 12,000 की विशाल सेना सेनापति मनोहर सिंह के नेतृत्व में टिहरी की मदद के लिए भेजी थी। सन 1800 में देहरादून के खुड़बड़ा में जबरदस्त युद्ध टिहरी लंढौरा संयुक्त सेना एवं गोरखा सेना के बीच हुआ था। अपने इस लंढौरा और गढ़वाल के 222 वर्ष पुराने रिश्ते को उनकी दादी ने 101 वर्ष पूर्व नवीनीकरण किया था। तब हमारी दादी ने दादाजी से विवाह किया था, इसलिए अब कुंवर प्रणव सिंह का नाम राजा प्रणव सिंह लंढौरा, और इस नाम में उन्होंने चैंपियन का कहीं जिक्र नहीं किया है। ये अभी साफ नहीं है कि अपने नाम में आगे वो चैंपियन जोड़ेंगे या नहीं, क्योंकि चैंपियन के साथ तमाम तरीकों के सवाल और विवाद उनके नाम के साथ हमेशा रहते हैं और जिस तरीके से उन्होंने नाम का बदलाव किया है उसको लेकर भी अब सियासी एंगल समझना बेहद ज़रूरी है। चैंपियन अब दरअसल उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड की सियासत से भी वे नाता तोड़ना नहीं चाहते और अपनी दादी जी का नाम इसलिए उन्होंने लिया है कि वह गढ़वाल के बिष्ट परिवार से थी, इसलिए रानी अपना नाम बिष्ट सरनेम लगाएंगी। यानी उत्तराखंड के पहाड़ के साथ अपना कनेक्शन चैंपियन जोड़े रखना चाहते हैं। दरअसल इस बार विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देखने के बाद चैंपियन खुद के लिए नई जगह तलाश कर रहे हैं। टिहरी गढ़वाल में बरसों से लोकसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे टिहरी रियासत की तर्ज पर क्या कुंवर खुद के लिए कोई नई जगह तलाश कर रहे हैं? क्या गढ़वाल में पौड़ी जिले के योगी आदित्यनाथ, जो अब यूपी के सीएम हैं, की तर्ज पर खुद को सहारनपुर में स्थापित करना चाहते हैं और पत्नी के लिए गढ़वाल के बिष्ट का टाइटल देकर उत्तराखंड में भी गुंजाइश बनाए रखना चाहते हैं? क्या खुद को यूपी के सहारनपुर और पत्नी को उत्तराखंड से चुनाव लड़ाना चाहते हैं? कुंवर इस बार सियासत नई दिशा की तरफ ले जाना चाहते हैं, लिहाजा वो राजनीतिक तौर पर खुद को उत्तर प्रदेश में स्थापित करना चाहते हैं और उत्तराखंड के साथ अपनी जड़ों को भी जोड़े रखना चाहते हैं। मुझे तो लगा कि यहाँ शक्ति मेरी दुश्मन बन गई और ये जरूर है कि जो पर्वतीय मूल के विधायक आए, पर्वतीय और मैदानी भी यहाँ पे हो गया। पहले क्षेत्रवाद नहीं हुआ करता था और ये किया नेताओं ने,
जनता उत्तराखंड देवभूमि की आज भी बहुत भूली है। घरों में ताले नहीं लगते। मैं अभी गया था मुख्यमंत्री धामी जी के चुनाव में चंपावत। मेरी दादी जी खुद गढ़वाली बिष्ट राजपूत थी। बचपन से हमें बताती थी कि बेटा हमारे यहाँ तो घरों में कुंडे में नहीं होते, ताले की तो बात भूल जाओ। लेकिन यहाँ के नेताओं ने बनके लोगों को झूठा सपना दिखाया। विधायक मंत्री बनते हैं, यहाँ मकान बना लेते हैं, जाके देखते हुए नहीं पहाड़ में क्या दुर्दशा जनता की हो रही है, क्या पलायन हो रहा है। पलायन के विषय में नहीं सोचते। मैंने 20 साल विधायकी में हर साल पलायन के बारे में बोला। तो मुझे लगा कि अगर पहाड़ से विधायक जीत के आ रहा है, पहली बार का वो मंत्री बन रहा है, मैं नाम लूंगा उनके तो अच्छा नहीं लगेगा, नाम भी ले सकता हूँ। मैं लगातार 4 बार जीता, मुझे विधायक नहीं बनाया। चाहे मंत्री नथानी हो, चाहे अमृता रावत हो, चाहे जनरल रावत हो, चाहे धन सिंह रावत हो, बहुत से नाम इसमें आ जाएंगे। कोई बात नहीं, मुझे उससे भी गुरेज नहीं है। देखिए, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को मंत्री बनने की जरूरत नहीं। 2.5 करोड़ की गाड़ी में चलता है, शौकिया 40 लाख का पिस्टल रखता है, 5-5 लाख की घड़ी पहनता है, उसे जरूरत नहीं। मैं तो राज परिवार से हूं, लंढौरा रियासत के, लेकिन मंत्री पद की जरूरत थी मेरे पिछले क्षेत्र के नागरिक जनता को। वहां पर बेरोजगारी दूर होती, मेडिकल कॉलेज खुलते, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलते, खादर का पिछड़ा क्षेत्र आज एडवांस हो जाता। लेकिन मेरे साथ उत्तराखंड में नाइंसाफी हुई है। राजा प्रणव लंढौरा का ये बयान बेशक पुराना है, लेकिन इसमें वो अपने को उत्तराखंड कनेक्शन का जिक्र कर रहे हैं, दादी जी का नाम ले रहे हैं, गढ़वाल से उनका रिश्ता बता रहे हैं। तो उनके बिष्ट नाम के सरनेम को ही उन्होंने अपनी पत्नी को रानी देवयानी बिष्ट कहा है। यानी उत्तराखंड के साथ वे अपना नाता जोड़े रखना चाहते हैं, क्योंकि चैंपियन अपना सियासी सफ़र सहारनपुर से तय करना चाहते हैं। सवाल यह है कि नाम बदलने के बाद क्या उनकी तकदीर भी बदल जाएगी? क्या चैंपियन ने अपने नाम में जो राजा लगाया है वो टिहरी के राज परिवार की तरह राजनीति में खुद को स्थापित कर भी पाएंगे या नहीं? Hoo ha! Hoo ha! Hoo ha!